केंद्र सरकार ने फल सब्जियों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देने वाली ऑपरेशन ग्रीन योजना की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन ये लाभ तभी मिलेगा जब फल सब्जियों की कीमत कटाई के वक्त अपने 3 साल के औसत भाव से नीचे आ जाए, या बीते साल की तुलना में 15% से अधिक गिरावट हो जाए, या फसलों के दाम सरकार से तय कीमत से नीचे आ जाए। इसके तहत किसान उत्पादक संगठन, फूड प्रोसेसर, सहकारी समितियां, फल सब्जियों की प्रोसेसिंग या मार्केटिंग में लगे खुदरा व्यापारी और कंपनियां सभी फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें फसल की जो न्यूनतम मात्रा तय की गई है, उसमें छोटे किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। इसका लाभ पाने के लिए किसान उत्पादक संगठन, किसानों और सहकारी समितियों के लिए कम से कम 100 टन उपज होने की शर्त रखी गई है। इस शर्त को किसी छोटे किसान के लिए पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। इस पर किसान नेता रमनदीप सिंह मान से बात की है स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं। योजना के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो सामने आ चुकी हैं, और इससे जो खास तौर से छोटे किसान हैं जो हरी साग सब्जी उगाते हैं, उनको किस तरह की राहत मिल पाएगी, इसको समझते हैं, इन गाइडलाइंस को समझते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं किसान नेता रमनदीप सिंह मान। मान साहब, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि जो ये गाइडलाइंस आ गई है, इनका बड़े लंबे समय से इंतजार था किसानों को। अब जो गाइडलाइंस में बोला गया है कि कम से कम 100 मेट्रिक टन होना चाहिए उत्पादन, तभी जाके ये सब्सिडी मिल पाएगी ट्रांसपोर्ट की और स्टोरेज की। इस पर आपका क्या कहना है? इससे असल में फौरी तौर पे जिनको राहत की उम्मीद थी, क्या उनको राहत मिलेगी? देखिए निका जी, बात इसमें यह है कि अगर आप कोई भी इसमें सब्जी ले लोगे तो उत्पादन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 4.5 हेक्टेयर के आसपास, 4.5 हेक्टेयर के आसपास का अगर कोई फार्मर होगा तो उसके पास इतना उत्पादन होगा। अगर बात तो ये थी, और अगर आप औसतन आप जो एकरेज है हिंदुस्तान के फार्मर की वो देखोगे तो वो 1 हेक्टेयर है जी। अब अगर औसतन जो फार्मर है वो 86% है, 86%। अब यानी कि 86-87% फार्मर तो इसमें आया नहीं। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनको फायदा होगा। दूसरा, जो एग्रीगेटर होते हैं उनको फायदा होगा, जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा अच्छी चीज नहीं है, ये ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन बात यह है कि जो 1 हेक्टेयर वाला फार्मर है उसका तो अभी भी कोई इलाज नहीं हुआ इसमें। तो यानी 100 मेट्रिक टन जो इन्होंने बोला उत्पादन, तो उसके लिए तो कम से कम कितने एकड़ का फार्म होना चाहिए कि इतनी उत्पादकता आए? देखो, मैं बात बोल रहा था, अगर आप क्रॉप कोई भी ले लो, तो टमाटर ले लो, वो 1 एकड़ में राउंड अबाउट होगा जी 11 टन होता है 1 एकड़ में, है ना। तो वो जो फार्म उसका कम से कम 11 एकड़ का होगा, 10.5 एकड़ का, 11 एकड़ का। तो जो किसान के पास जिस किसान के पास 11 एकड़ है जमीन, 10.5 एकड़ जमीन है, 11 एकड़ जमीन है, ये उसको फायदा होगा। यहाँ ये उसको फायदा होगा जो एग्रीगेटर होते हैं, जो प्रोसेसर हो गए, जो एक्सपोर्टर हो गए, ये उनको फायदा होगा। जो 1 एकड़ का किसान है उसके पास तो इतने होने ही नहीं, उसके पास तो ज्यादा से ज्यादा हो गया, मतलब 18 होंगे टन या 18-20 के आसपास होंगे टन। अब वो तो स्कीम में आया नहीं। अब अगर उसका जो आज का प्राइस है, कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 4 रुपीज दे रहा है उसको 1 किलो का, और जो उसकी इनपुट कॉस्ट है वो 8.5 रुपए किलो है, 8.5-9 रुपए किलो। तो इस स्कीम के अंतर्गत तो वो आया नहीं। अब जब 87% फार्मर स्कीम के अंदर नहीं आया, तो फिर इस स्कीम का उसके लिए तो है ही नहीं कोई फायदा। इसमें तो सरकार का कहना है कि 500 करोड़ का बजट दिया गया है, और पहले सिर्फ टमेटो, अनियन, पोटैटो के लिए था, अब इसका विस्तार कर दिया है। और इसमें जो किसान है वो आत्मनिर्भर बनेंगे, ये उस पैकेज के तहत है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि छोटे किसान इसके दायरे से बाहर हो गए हैं, तो ये किस तरह से उनको राहत देगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये बताएं कि जो
हमने देखा विदेश में एक ट्रेंड उभर कर आया कि फूड बैंक्स बनाए गए और वहां पर अमेरिका में सरकार ने सीधे खेत से फसलों को उठवाया ताकि किसानों को राहत मिले और उन तक भाव पहुंचे। क्या कुछ ऐसा यहां पर नहीं हो सकता था? हम बाहर का ये मॉडल जो फौरी तौर पर राहत दे सकता था उसको क्यों नहीं ला सकते? जी देखिए नीका जी, ये जो आप स्कीम बता रहे हो अमेरिका की, वो ही हमारे साथ हाल हुआ। अभी जो हाल में जो हुआ, लॉकडाउन हुआ, फार्मर्स दे वर अनेबल कि वो एग्रीकल्चर की जो मार्केट होती है उसमें जाके अपनी फसल की उनकी हो पाए सेल। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, उनका ये जो एलोकेशन है अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो राउंड अबाउट है जी 21,000 करोड़ का। तो अब हमारे यहाँ पे जो अभी कोरोना का मोदी सरकार ने पैकेज दिया है उसके अंदर तो इतनी एलोकेशन ही नहीं है ना। उन्होंने तो ये ऑर्डिनेंस ले आए, 3 ऑर्डिनेंस ले आए। वो भगवान जाने 8 साल में उसका कोई फायदा होगा कि उससे आगे वो कोई फायदा होगा। तो उन्होंने बोल दिया भाई हम ऑर्डिनेंस ले आए तो ये इलाज हो गया। बात ये थी कि जिस किसान का उत्पादन हुआ है, वेस्ट हुआ है, यहाँ तो आप उसका उत्पादन उठाओ और उसको दाम दो। यहाँ जिस किसान का जो उत्पादन हुआ है वो आ ही नहीं पाया, मार्केट में आ ही नहीं पाया। आप उसे ये बोलो कि भाई ठीक है, आपका 100 रुपीज का नुकसान हुआ था तो हम आपको 80 रुपए देते हैं। ये तो कोई आती भी है बात समझ में। अब ऑर्डिनेंस ले आए, वो भगवान जाने वो आगे होगा उसका फायदा कि नहीं होगा। उसको ये कर दिया, लिंक इंटरलिंक कर दिया कि अभी जो हुआ था कोरोना का लॉकडाउन हुआ था तो ये उसको भाई ऑफसेट होगा, लॉस ऑफसेट होगा इससे। तो इससे तो कोई वो लॉस ऑफसेट नहीं होगा। तो जो अच्छी स्कीमें हैं जो वो तो हमारी सरकार को नहीं देती दिखाई, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, जहाँ पे वो कोई एलोकेशन नहीं है, वो वाली अब स्कीम ले। अब इसकी आप बताओ 500 करोड़ की एलोकेशन है और इसमें लाइक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूडेड है। तो इससे तो मतलब होना ही कुछ नहीं। और वो वाली भी जो ये स्कीम लेके आए उसमें भी 87% फार्मर इंक्लूडेड नहीं है। तो इससे अब ये तो आती नहीं बात समझ। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में बोला गया है कि ट्रक, ट्रेन और हवाई जहाज का जो किराया है उसका 50% सब्सिडी सरकार देगी जब फसल का भाव 15% से ज्यादा लुढ़क जाएगा। मगर यहाँ तो कई किसानों को इतना ज्यादा 15% से कई ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में ये किस तरह से राहत देगी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी? देखिए नीका जी, अभी आपने इतनी स्टोरी की थी, अभी जो हरियाणा के किसान बैठे हुए थे उनको तो 1 रुपया भी उनके हाथ में नहीं आया। 8.5 रुपए की इनपुट कॉस्ट थी, 9 रुपए की इनपुट कॉस्ट थी, 1 रुपया भी हाथ में नहीं आया। दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि स्टोरेज की में आपको 50% का हम कंट्रीब्यूशन होगा और जो फसल का जो आगे का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 50% का ट्रांसपोर्ट होगा। वो भी फार्मर पहले मतलब अपने हिस्से से देगा। उसके बाद जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी फॉर्मेलिटी इकट्ठी करेगा, फिर इनके ऑनलाइन पोर्टल में जाएगा, फिर अपलोड करेगा, फिर पता नहीं वो 1 महीने के बाद पेमेंट आएगी कि 1 साल के बाद पेमेंट आएगी। तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है जी। फार्मर की जब फार्मर की जो फसल है वो हार्वेस्ट के लिए होती है ना तैयार, उसके पास 1 रुपया उसकी जेब में नहीं होता। अब वो ये सब्सिडी उठाने के लिए अब वो आड़ती के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भी मुझे और लोन दे, फिर वो लोन आगे देगा ट्रांसपोर्ट वाले को। फिर अगर आगे से आया नहीं पैसा, सब्सिडी का आया नहीं पैसा, तो फिर बताओ वो कहाँ जाएगा। और आपको तो हमारे हाल पता ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए। तो जो दिक्कतें हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए जिस तरह की एक नीति की जरूरत थी वो नदारद है, खास तौर से अगर छोटे किसानों की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।